हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेडरल बैंक के बारे में। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम प्राइस को देखें तो 52 एक्स हाई जो है वो 107 है एंड 52 एक्स जो लो है वो 51 का है। स्टॉक का प्रेजेंट पी 11.7 है। वैल्यूएशन वाइज स्टॉक इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के मार्केट कैप को देखें 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है फंडामेंटली टेक्निकली बोथ दिस एस्पेक्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयरिंग टू आरबीएल एंड बंधन बैंक। एंड अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को भी देख ले सो ये स्टॉक 100 को पार करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। 100 के ऊपर जा रहा है बट फिर से 100 के नीचे आ रहा है। सो 100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है लॉन्ग टर्म सो ये स्टॉक आने वाले टाइम में 120 तक भी जाएगा एंड उसके ऊपर भी जाएगा क्योंकि रिजल्ट आर वेरी वेरी ऑसम। अगर इस स्टॉक के हम टेक्निकल चार्ट को एनालिस करें, टेक्निकली सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है यानी दो इंडिकेटर से वो है आरएसआई एंड एमएफआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। आरएसआई एंड एमएफआई में 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। इस स्टॉक का जो स्कोर आता है वो है 63.5 एंड 69 यानी आरएसआई एंड एमएफआई स्कोर में स्टॉक अभी भी ओवरबॉट नहीं है, हालांकि ओवरबॉट जोन के बहुत करीब है। बट जिस तरह का स्टॉक का स्ट्रक्चर है, अगर स्टॉक 70 के ऊपर भी चला जाता है यानी आरएसआई एंड एमएफआई में, इन दैट केस भी हम इसे बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं कहेंगे क्योंकि वैल्यूएशन एंड रिजल्ट आर फिनोमिनल। एंड ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में अगर 120 की तरफ भी जाता है सो इसको हम ओवरबॉट नहीं कहेंगे क्योंकि स्टॉक बहुत टाइम से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर 80 के ऊपर जब से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है एंड रिजल्ट के बाद 100 के रेंज भी ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर 100 के ऊपर भी जा रहा है, देन नीचे आ रहा है। बट 90 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट दैट मोमेंट एंड ये आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ भी जाने वाला है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम 20 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को देखें सो एज वी कैन सी जो सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज स्टॉक एट दैट मोमेंट सभी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो सबसे करीबी है वो 95.5 एंड सबसे दूर का 83.6 यानी 80 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, हालांकि 90 इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि 50 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है। सो जो ट्रेडर है वो 50 डे के एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को एज अ स्टॉप लॉस इस स्टॉक को अच्छे खासे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एंड आई एम नॉट श्योर दैट ये स्टॉक 90 के नीचे आने वाला है क्योंकि जिस तरह का स्टॉक का स्ट्रक्चर है आने वाले टाइम में स्टॉक बहुत ऊपर की तरफ भी जाएगा एंड ये 120 की तरफ भी जाएगा। सो अगर कोई स्टॉक 20 डे 50 डे 100 डे 200 डे सारे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है सो टेक्निकली वो बहुत ही साउंड होता है एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम बहुत ज़्यादा बुलिश भी कहेंगे एट दैट मोमेंट। थोड़ा कंसोलिडेट मोड पे है बट जब ये स्टॉक 105 के ऊपर का ब्रेकआउट देगा एंड उसके ऊपर 2-3 दिन सस्टेन करेगा देन ये स्टॉक रुकेगा नहीं। अगर इस स्टॉक के हम रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें सो 103, 105, 107 दीज आर द रेसिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। बहुत दूर का रेसिस्टेंस नहीं है, एवरी 2% देयर इज अ रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पे 99, 96, 95 सबसे करीबी जो सपोर्ट है वो 100 का है। बट स्टॉक इज बिट वोलाटाइल सो अगर आपको इस स्टॉक को ट्रेड करना है 95 इज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फी एंड उसके नीचे 90 का थोड़ा दूर का अगर स्टॉप लॉस रखोगे तो आपके लिए बेटर होगा क्योंकि कभी कभी स्टॉक मार्केट के साथ गिरता भी है, कभी कभी मार्केट से उठता भी है। अगर कोई स्टॉक टेक्निकली फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है तो अगर नीचे आता भी है सो वो स्टॉक ज़्यादा देर तक नीचे नहीं रहता, ऊपर की तरफ भी जाता है। सो 95, 90 इज अ बिग बिग सपोर्ट। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम पीएस के साथ कंपेयर करें सो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस दीज आर द जाइंट कंपनी बट फेडरल बैंक इज ऑल्सो नॉट बैड बिकॉज वैल्यूएशन वाइज इसका पी 11.82 है जहाँ पे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक का 25, 26, 27, एक्सिस इज ऑल्सो गुड 23 बट दिस पर्टिकुलर बैंक वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता है। मार्केट कैप भी 21,000 करोड़ का है। दिस इज नॉट अ वेरी बिग बैंक अकॉर्डिंग टू इस मार्केट कैप, बट जिस तरह का रिजल्ट डिक्लेयर किया है कंपनी ने आने वाले टाइम में हम रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे। सो वैल्यूएशन वाइज इज वेरी वेरी चीप। एक टाइम एसबीआई भी इसी वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था बट स्टेट बैंक का वैल्यूएशन अभी ऑलमोस्ट 20 के करीब पहुंच गया है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक कंपेयरिंग टू इट्स पीयर्स। अगर रिजल्ट को भी हम देख ले सो इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 486 करोड़ है, लास्ट क्वार्टर में 357 करोड़ था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में स्टॉक का जो रिजल्ट था वो 315 करोड़ था। हालांकि मार्च में भी 521 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है बट 486 इज नॉट दैट बैड एंड जो एनपीए है वो भी घटे 3.22% वर्सेस 3.51% एंड नेट एनपीए 1.15% वर्सेस 1.28%। सो अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट इंप्रूव होता है, एनपीए घटता है, इसका मतलब प्रोविजनिंग भी बैंक का घटा ही है। सो एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार है एंड इसे हम बहुत ही अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कहेंगे। आने वाले टाइम में अगर क्रॉस एनपीए 3 के नीचे आता है, नेट एनपीए 1% के नीचे आता है सो और ज़्यादा ग्रोथ हम देखेंगे। 120 इज अ बेसिक टारगेट। जिस तरह का बैंक का परफॉर्मेंस है आने वाले टाइम में ये स्टॉक बहुत जल्द 150 की तरफ ही जाएगा। सो इस पर्टिकुलर बैंक पे आपको नजर रखना है। सबसे लास्ट में अगर कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग को देखें, एफआई के पास 25.92% का स्टेक है, डीआई के पास 42.54 एंड जो पब्लिक होल्डिंग है 31%। डीआई इज वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। डीआई में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक
जो सारे इंश्योरेंस कंपनी है वो शामिल है एंड पब्लिक होल्डिंग भी 31.55% एंड एफआई का भी 26% का स्टेक है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वेरी गुड एंड वेरी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। नाउ ये था फेडरल बैंक को लेकर मेरा एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड अगर आपको बैंक में फोकस करना है स्मॉल कैप या मिड कैप, सो फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दीज आर टू इंपॉर्टेंट बैंक फॉर यू। स्टे अवे आरबीएल एंड बंधन बैंक until and unless they are going to declare a very good result and उनके एसेट क्वालिटी में जब तक सुधार नहीं आता। कीप फोकस ऑन फेडरल बैंक। टिल देन गुड बाय।